हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों आप सबका स्वागत है। आज मैं एवरेज यानी कि औसत के वो सारे क्वेश्चन कवर करने वाला हूं जो आईसीआर टेक्नीशियन के री एग्जाम्स जुलाई 2023 में पूछे गए हैं। एग्जाम डेट्स आप देख सकते हो, 7 से 10 जुलाई तक पेपर हुआ था। मुझे लगता है 5 या 6 शिफ्टों में पेपर हुआ था और इसमें एवरेज के जो भी 10 या 12 क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ। अब आईसीआर का मैं चैप्टर वाइज सोल्यूशन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इसके जो क्वेश्चन के लेवल थे वो मॉडरेट टू टफ बताए जा रहे हैं और मैंने जहां तक देखा है मुझे भी मॉडरेट टू टफ ही लगे अगर मैं एक एस्पिरेंट के नज़रिए से देखूं तो। अदरवाइज जैसे एक मेंटर होता है या फिर जो बार बार प्रैक्टिस करता है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स उसके कमज़ोर हो और अगर मैथ्स बहुत अच्छा है तो उसके लिए अलग बात है, ठीक है। लेकिन फिर भी टाइम लगेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर टाइम टेकिंग है। अगर आपने परसेंटेज का सोल्यूशन नहीं देखा है तो इसके पहले मैंने परसेंटेज का वीडियो बना के रखा है जिसमें 12 या 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं परसेंटेज के, उसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और जहां तक मुझे लगा है अपना बेस्ट देने की मैंने कोशिश किया है। अगर आपने नहीं देखा है जरूर से देख लीजिए और ऐसे और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और साथ ही साथ यूट्यूब एनके मैथ से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है जहां पर आप डाउट भी शेयर कर सकते हैं, सीधी सी बात है। और यूट्यूब पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ऐसे और वीडियो देखने के लिए। प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा तो सिलेक्शन पोस्ट का चैप्टर वाइज सोल्यूशन अभी तो आने वाला है, आया नहीं है लेकिन उसको भी मैं लाने वाला हूँ। उसके साथ साथ आईसीआर का कर ही रहा हूँ। जो CHSL 2022 टीयर 1 है उसको मैंने कम्प्लीटली लगभग 90% चैप्टर्स कवर कर दिया है चैप्टर वाइज सोल्यूशन में। और ऐसे ही CGL 2022 का जो टीयर 1 है उसको भी मैंने 92-95% चैप्टर वाइज सोल्यूशन डाल रखा है। ये सारे जो चैप्टर वाइज सोल्यूशन के वीडियो होते हैं ये आपके रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपने सिलेबस कवर कर रखा है तो उसके बाद प्रैक्टिस के लिए ये बेस्ट है। मुझे लगता है कि अदर कोई भी, चाहे आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो या जिस तरह की से प्रैक्टिस कर रहे हो, उससे बेस्ट यही है कि आप PYQ लगा लो। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बाइलिंगुअल क्वेश्चंस मिलेंगे और इसकी ऐसी ही PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। बाकी किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो एनके मैथ्स ID को, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द एवरेज हाइट ऑफ गर्ल्स इन अ ग्रुप इज 154 सेंटीमीटर and the average height of boys in the group is 3 centimeter more than the average height of all the boys and girls in the group, ठीक है। if the number of girls is 25% less than the number of boys then what is the average height of the boys। अगर आपने एवरेज की मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने ग्रुप एवरेज के बारे में समझा रखा है कि किसी भी ग्रुप का जो एवरेज निकालते हैं ये होता है N1 इंटू A1, यानी कि फर्स्ट टाइप के ग्रुप का नंबर और उनका एवरेज प्लस N2 इंटू A2 और अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं नंबर की बात करूँ, देखो नंबर में अगर मैं गर्ल्स और बॉयज़ की बात करूँ तो 25% लड़कियों की संख्या कम है, यानी कि लड़के 4 हैं तो लड़कियां कितनी होंगी 3। 25% 1/4 होता है यानी 4 से 1 कम हो गया। अब देखो अगर मैं फॉर्मूला लगा दूं तो N1 यानी कि पहला मैं लड़कियों का अगर ग्रुप मान लूं तो इनका नंबर 3 है और इनका एवरेज कितना है 154 है, प्लस N2 यानी लड़कों की संख्या कितना है यहाँ पर 4 और लड़कों का एवरेज नहीं पता है, मैं x मान लेता हूँ और अपॉन इनके नंबर का सम यानी कि 4 और 3 7, ये ग्रुप एवरेज आएगा। अब चूंकि ये बॉयज का एवरेज है तो ग्रुप का एवरेज कितना होगा, उससे 3 ज्यादा होगा तो x प्लस हम 3 रख लेते हैं। अच्छा 3 ज्यादा क्यों होगा, ये चीज आप ऐसे समझ सकते हो। यहाँ पर लिखा है कि देखो ग्रुप के एवरेज से, अब मान लो अगर लड़कों का जो एवरेज है यहाँ पर कह रहा है कि देखो लड़कों की औसत ऊंचाई समूह के सभी लड़के और लड़कियों की ऊंचाई से 3 अधिक है। बात यही है, यानी कि लड़के को मैंने x मान लिया है तो ग्रुप का इससे 3 कम होगा तो यहाँ पर मैं ग्रुप वाले में -3 कर देता हूँ, राइट। यही बात है ना। देखो समूह में लड़कों की औसत ऊंचाई है, पूरे ग्रुप के एवरेज से 3 अधिक है तो ग्रुप का एवरेज लड़कों से 3 कम हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप तो ये 4 तियां 12, 15 तियां 45 और 1 46 और प्लस का ये 4x है और ये 7x और -7 तियां 21। इनका डिफरेंस जो आ गया ये 3x, इसको ऐड करोगे 484 आ गया, 2 1 3 483 आ गया। तो x की वैल्यू 16 तियां 48 और 1 3 जा 1, ठीक है। तो 161 आंसर आएगा। दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है आपसे द एवरेज टेम्परेचर इन द मंथ ऑफ सितंबर इज 22.5 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं है, सेंटीग्रेड आप कह सकते हो या सेल्सियस कह सकते हो। द एवरेज टेम्परेचर फॉर द फर्स्ट 12 डेज इज दिस एंड फॉर द लास्ट 15 डेज इज दिस, व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर फॉर द रिमेनिंग डेज ऑफ द मंथ।
अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्रुप का एवरेज कितना है, तो आप बोलोगे ग्रुप का एवरेज है यहाँ पर 22.5, यानी कि पूरे मंथ का। तो इतना अगर मान लो पहले 12 दिनों का एवरेज इतना रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अंतिम 15 दिनों का एवरेज भी यही होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दिक्कत क्या है कि 12 दिनों का जो एवरेज है वो 21.3 है, जो कि इससे देखो माइनस कर लो तो 1.2 कम है, ठीक है। 1.2 एवरेज कम है टोटल 12 दिनों के लिए, तो इतना इंटू में हम 12 कर लेंगे, ये कम ही होगा। बाकी के 15 दिनों में आप देखोगे कि एवरेज 23.8 है, जो कि ग्रुप के एवरेज से 1.5 नहीं 1.3 ज्यादा है। तो ज्यादा है तो हम प्लस लगा लेंगे, 15 दिनों के बाद थे। इसको मल्टीप्लाई करोगे 144 हो जाएगा, डेसिमल यहाँ आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 195 डेसिमल यहाँ आ जाएगा। तो ये ओवरऑल 5.1 बना, जो कि प्लस का, यानी कि ओवरऑल 5.1 बाकी के 3 लोगों को कम देना होगा। 3 लोग का मतलब क्या हुआ, सितंबर में महीने में मैं जोड़ रहा हूँ, देखो 15 और 12 27 दिन हो गया। 27 दिन अगर चला गया तो और 3 दिन रह गया, और ये 3 दिनों के लिए एक्स्ट्रा है इतना, यानी कि इतना कम ही उनको पे करना पड़ेगा, या फिर उतना कम उनका होना चाहिए एवरेज। तो आप इतना कम कर लो सब में, 3 लोगों में 3 से डिवाइड करोगे तो ये 1.7 आएगा। 1.7 ग्रुप के एवरेज को आप कम कर दो, इसमें 1.7 तो 15 में से 7 लास्ट में 8 आएगा, तो ऑप्शन थर्ड सही आंसर है। बाकी जो बेसिक तरीका है अपने पास, आप बेसिक से भी जा सकते हो। बेसिक से करते कि पूरे 22 दिनों, ये हो गया आपके 30 दिनों का, इसमें से माइनस करते 12 दिनों का, हो जाता 21.3, फिर से माइनस करते आप 15 दिनों का, गुना में हो जाता आपका 23.8, और इन सबको डिवाइड कर देते 3 लोगों से। तो ये इसमें होता क्या कि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाता है आपका, ठीक है। बाकी ये भी आसानी है तरीका, लेकिन जहां पर ज्यादा कैलकुलेटिव लगे तो जो मैंने तरीका पहले बताया वो ज्यादा इजी लगेगा आपको, ठीक है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर थर्ड क्वेश्चन की मैं बात करूं, अप्रैल माह में डीलर द्वारा प्रतिदिन कारों की बिक्री 28 है, शनिवार को कारों की औसत बिक्री 30 और शुक्रवार को औसत बिक्री 37 है। माह की शुरुआत अगर मंगलवार से हुई है तो माह के अन्य दिनों में कारों की औसत बिक्री कितनी रही होगी। अब इसको सॉल्व करने का एक तो आसान तरीका वही है कि पूरे देखो अप्रैल माह में 30 दिन होते हैं, तो 30 गुना में 28 करोगे, टोटल आ गया। माइनस शनिवार कितना आएगा, देखो अगर मंगलवार से स्टार्ट हो रहा है तो 4 शनिवार आएंगे, तो 4 शनिवार के लिए 4 गुना में 30 हो जाएगा, और शुक्रवार भी 4 ही आएगा, तो 4 गुना में 37 हो जाएगा। देखो यानी कि टोटल ये 30 दिनों में से मैं 4 दिन रवि शनिवार का और 4 दिन शुक्रवार वाला माइनस कर रहा हूँ, और डिवाइडेड बाई, देखो अब 30 दिन में से 4 और 4 8 दिन माइनस कर दोगे तो 22 दिन रह जाएगा। एक तरीका तो ये है कि इसको सॉल्व कर दो, या दूसरा तरीका अपने पास क्या है, वही वाला कि मान लो 28 से ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, और 4 शनिवार है तो 8 ज्यादा, तो यहाँ पर हो गया। और प्लस शुक्रवार के केस में देखो ये 28 है और ये 37 है, तो 9 ज्यादा है, और शुक्रवार 4 है तो 9 चौके 36 ज्यादा हो गया, यानी कि 44 ज्यादा हो गया। अब अगर मैं देखो 4 और 4 8 दिन हटा दूं, शुक्रवार 4 दिन और 4 दिन शनिवार 8 दिन हटा दूं, तो 30 में से 22 दिन रह जाते हैं। तो ये 22 से अगर डिवाइड करोगे तो 22 दूना 44, यानी कि 2 ऑलरेडी एक्स्ट्रा है, तो जो बाकी के दिन बचे वो 2 कम होंगे, उनका एवरेज 2 कम होगा, 28 से 2 कम होगा तो 26 होगा। अगर ये तरीका नहीं समझ आए तो यहाँ पर आपका बेसिक तरीका है जो आप लगा सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन अब ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन और भी आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है, और थोड़ा कैलकुलेटिव और टाइम टेकिंग भी आपको लग सकता है, लेकिन जरूर समझ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है कि एक समूह में कुछ लड़कों का औसत भार 65.5 केजी था। इतने 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 केजी वाले 5 लड़के समूह में शामिल हो जाते हैं, और 70 केजी औसत भार वाले, यहाँ औसत होगा क्योंकि इंग्लिश में एवरेज लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो विद एवरेज वेट ऑफ 70 केजी, ठीक है। तो 70 केजी औसत भार वाले, यहाँ पे औसत आएगा। 9 लड़कों के समूह से बाहर निकल जाने के बाद समूह में सभी लड़कों का औसत भार 140 ग्राम कम हो जाता है, तो स्टार्टिंग में लड़कों की संख्या कितनी थी। अगर मैं डेविएशन यूज करूं तो देखो ओरिजिनल जो एवरेज है ग्रुप का वो है 65.5 केजी। अब इससे मैं डिफरेंस चेक करता हूं कि जो इंक्लूड होने माने आने वाले थे या जाने वाले थे वो कितना कम या ज्यादा लेके गए। जैसे पहला आने वाला जो छात्र है वो 71 केजी का है। देखो ग्रुप में शामिल होने के लिए जो जरूरी है वो है 65.5, लेकिन जो आया वो 71 का है, यानी 5.5 उसके पास एक्स्ट्रा है। अगला जो पर्सन है वो 72.8 का है, यानी कि 8 में से 5 कम करोगे 3, और 12 में से 5 कम करोगे 7, तो 7.3 केजी वो ज़्यादा है। अगला 80 ही है, यानी कि 14.5 ज़्यादा है। अगला 72.2 है, तो 12 में से 5 माइनस करोगे 7, 11 में से 5 माइनस करोगे 6।
अगला जो है वो 65 kg का है, तो देखो 65.5 से 65 जो है वो 0.5 कम है। ओवरऑल इसका रिजल्ट क्या बनेगा अगर आप ऐड करोगे इनको, तो इसको मैं इसमें ऐड कर देता हूं, तो 7 6 13 1 14 आ गया। इसको इसमें ऐड करोगे तो 14 और 5 19 1 20 और 14 34 में से 0.5 कम कर दो तो 33.5, ये इनका रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, अच्छा ये आने वाले के हैं, शामिल होने वाले के जो ग्रुप से बाहर जा रहे हैं उनमें हर एक का 70 kg वेट है, एक आदमी का 70 kg वेट है और 70 kg वो लेके जा रहा है, तो ग्रुप के एवरेज से कितना ज्यादा लेके जा रहा है, वो 4.5 ज्यादा लेके जा रहा है। और ऐसे ऐसे 9 छात्र जा रहे हैं, यानी कि 9 चौके 36 और 9 पचे 45, तो 40.5 kg जो है वो ज्यादा चला गया ग्रुप से। देखो ज्यादा आया कितना 33.5, लेकिन गया कितना 40.5, तो ओवरऑल कितनी की कमी होगी, देखो 7 की कमी हो जाएगी। डिफरेंस 7 आ रहा है ना, तो 7 kg की कमी हो गई। 7 kg का मतलब ग्राम में 7000 ग्राम। अब 7000 ग्राम ओवरऑल कम हुआ, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 140 ग्राम ही कम हुआ है। तो बताओ 7000 ग्राम को हम कितने बच्चों में डिवाइड करें कि सबका वैल्यू 140 140 140 हो जाए। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, 7000 ग्राम को मैं 140 ग्राम से डिवाइड कर देता हूं। अच्छा मैं आपसे एक साधारण सा सवाल पूछता हूं कि 100 रुपए को हम कितने लोगों में डिवाइड करें कि सबको 20-20 रुपए मिल जाए। तो आप बोलोगे कि इसको 20 से ही डिवाइड कर दो, तो 5 आ गया, यानी कि 5 लोगों को हम बांटेंगे अगर 100 रुपया, तो 20-20 रुपए चला जाएगा। वैसे ही मुझे ये जानना था कि 7000 ग्राम को कितने लोगों में डिवाइड करें कि 140 ग्राम बने, तो 140 से ही हम डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 50 लोगों में बांटना पड़ेगा। तो अभी के टाइम पर ग्रुप में 50 छात्र हैं, पहले कितने रहे होंगे ये बताना है। आप एक चीज देखो, ग्रुप में 5 लड़के आए और 9 लड़के गए, यानी कि ओवरऑल 4 लड़कों की कमी हुई पहले से। ठीक है, तो अभी जो 50 छात्र हैं ये पुराने वाले नंबर से 4 कम है, यानी कि शुरू में 54 रहे होंगे। ठीक है, तो 54 इसका आंसर होगा। अब देखो इसको अगर आप बेसिक से करोगे तो डेफिनेटली इससे ज्यादा टाइम लगेगा। कारण पहला कि आपको कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा। इसमें आपको भले ही लग रहा हो कि कैलकुलेशन ज्यादा हुआ है, लेकिन रियलिटी ये है कि बेसिक से ये तरीका बेस्ट है। ठीक है, बेसिक से अगर कंपेयर करोगे तो ये वाला बेटर है, और ये तब आपको पता चलेगा जब ऐसे 2-4 क्वेश्चन आप करोगे। ठीक है, और इस तरीके पे प्रैक्टिस करोगे तभी ये आसान लगेगा, वरना बेसिक ही आपको आसान लगेगा। अगला क्वेश्चन है कि एक एग्जीबिशन है जो दिसंबर के महीने में स्टार्ट हो रहा है थर्सडे से। ठीक है, द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन सैटरडे इज 254, द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन संडेज इज 625 एंड एन एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन अदर डेज ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे। देखो इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, and an average number of visitors on other day of the month, ये गड़बड़ है इधर। मैं हिंदी एक बार पढ़ के देखता हूँ। देखो रविवार को इतना है, महीने के अन्य दिनों में आगंतुकों की संख्या ग है, यहाँ पर ग नहीं x होगा, यानी कि ये कह रहा है कि देखो सैटरडे और संडे को छोड़ दो तो बाकी जो अदर डेज बचते हैं उनमें जो नंबर ऑफ विजिटर्स हैं उनका जो एवरेज नंबर है वो x है। ठीक है, ये बात है। ये कह रहा है कि फॉर द होल मंथ द एवरेज द नंबर ऑफ एवरेज, देखो यहीं पर है डेज ऑफ अदर डेज इच एक्स, यहाँ पर होना चाहिए था द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे फॉर द होल मंथ इज 238, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ऐसा है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो अगर मैं ये बात करूं कि दिसंबर का माह है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होंगे, तो आप बोलोगे दिसंबर में टोटल 31 डेज होते हैं। ठीक है, अच्छा अगर वो थर्सडे से स्टार्ट हो रहा है तो हमें चूंकि यहाँ पर शनिवार दिया हुआ है और रविवार दिया है, तो संडे और सैटरडे दिया हुआ है, तो संडे का संख्या और सैटरडे का संख्या हमें काउंट करना हुआ कितने होंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रविवार और शनिवार कितना बार आएगा, इसमें 31 दिनों का ये महीना है और ये गुरुवार से स्टार्ट हो रहा है, तो देखो फिर से 28वें दिन, 28 दिनों तक तो सेम चलेगा, 29वें दिन फिर से गुरुवार आ जाएगा, और शुरू के 29 दिन में हर एक जो दिन है वो 4-4 बार आ जाएगा, 4 बार संडे और 4 बार सैटरडे। 29वें दिन को अगर गुरुवार है तो फिर 30वें दिन को शुक्रवार और 31वें दिन को शनिवार, यानी कि एक बार शनिवार और आ जाएगा, तो शनिवार की संख्या कितनी हो जाएगी, सैटरडे की संख्या, सैटरडे की संख्या एक और बढ़ जाएगी तो 5 हो गया, और संडे की संख्या 4 है। अब यहां पर मैं ग्रुप एवरेज का फॉर्मूला यूज कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, या फिर ओवरऑल हम डिफरेंस ही ले सकते हैं। जैसे मान लो मैंने ये बोल दिया कि ओरिजिनल जो पूरे महीने का एवरेज है वो है 238। ठीक है, केवल शनिवार का है 254। शनिवार कितने हैं आप बोलोगे 5, और हर एक शनिवार का जो वैल्यू है वो 238 से 254 16 ज्यादा है,
तो केवल शनिवार को लेकर के 80 एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है। अच्छा, मैं रविवार की बात करूं तो 4 रविवार है, और रविवार को कितना है वैल्यू 625 है, जो कि इससे कितना ज्यादा है 387 ज्यादा है। मल्टीप्लाई कर लो, 4 सत्ते 28 और 8 चौके 32 और 32 और 2 34, और फिर 3 चौके 12 और 3 7 चौके 28 बच गया 2, और 8 चौके 32 और 2 34 3, और 4 तियां 12 और 3 15। तो ये 1548 आ गया, यानी कि ओवरऑल जोड़ोगे तो 8 4 12 और 15 और 1 16, 1628 जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है वैल्यू। अब 1628 एक्स्ट्रा आने का मतलब कि अब जो बाकी के दिन रह गए उनकी वैल्यू 1628 कम होगा, लेकिन एवरेज में कमी होगा। तो एवरेज निकालने के लिए उनके नंबर से इसको डिवाइड करोगे। बताओ 31 दिन में से 4 और 5 9 दिन निकल गया, तो और 22 दिन बचे, तो इसको 22 से डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा कि एवरेज में कितना कमी आएगा। 22 से डिवाइड करोगे तो पहले 11 से डिवाइड कर देते हैं। 11 एक बार में 5 2 11 चौके 44 और 11 अट्ठे 88। फिर 2 से डिवाइड करोगे, 2 सत्ते 14 2 चौके 8, 74 की कमी आ जाएगी। तो ग्रुप की एवरेज थी 238, इसमें से 74 माइनस कर दो, 8 में से 4 माइनस करोगे 4, लास्ट में 4 एक ही ऑप्शन में है, तो फोर्थ ही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 72 विद्यार्थियों में से लड़कों की औसत संख्या लड़कियों से 40% अधिक थी। तो अगर मैं संख्या की बात करूं, यहाँ पर ये बॉयज और ये गर्ल्स, तो लड़कों की संख्या लड़कियों से 40% अधिक है। 40% का मतलब 2/5, यानी कि लड़कियों की संख्या दोस्तों अगर 5 है तो लड़कों की संख्या होगी 7। अगर मैं औसत की बात करूं यानी कि एवरेज की, तो एवरेज के बारे में क्या कहा गया है, देखो एक परीक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 63 है, लड़कियों का औसत अंक लड़कों से 30% ज्यादा है। 30% ज्यादा होने का मतलब कि 130 होगा। अगर लड़कों का 100 है तो इनका 130 होगा, यानी कि ये 10 है तो ये कितना होगा 13। एवरेज में मैं एक्स लगा लेता हूं क्योंकि हमें एवरेज ही बताना है। अच्छा, ग्रुप एवरेज का फॉर्मूला मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, अगर नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिए, वही मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ। तो ग्रुप एवरेज लगाओगे तो N1 इंटू A1, यानी कि ये 7 को 10 से गुना करोगे तो 70x, प्लस N2 इंटू A2, यानी कि 13 पचे 65x, और बटा टोटल नंबर, तो ये 7 और 5 12, ये ग्रुप का एवरेज आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में ग्रुप का एवरेज है 63, तो ये 63 के बराबर है, हमें x बताना है। तो ये 7 और 6 13, यानी कि 135 x बटा 12, और ये आ गया आपके पास 63। 9 से अगर मैं काट दूं तो 9 से 63, और ये 9 से 15 में 135, और 5 तियां 15 4 तियां 12, तो x की वैल्यू आ गई 28/5। ठीक है, और हमें बताना है भाई कि लड़कियों की औसत यानी कि 13x की वैल्यू, तो 13x 13 और गुणा में x का मान 28/5 हो गया। 28/5 यानी कि 13 और गुणा में 28 दूना 56, 5.6, तो 13 पच्चे 65 और 13 छक्के 78, तो 7 5 72.8 आएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक कक्षा में 6 छात्रों का औसत भार इतना 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 है तो उनका औसत भार कितना होगा। औसत नहीं था शुरू में, ओवरऑल अलग अलग दिया है आपको, और एवरेज कैलकुलेट करना है। अब देखो, या तो आप डेविएशन चेक करो या टोटल एक ही बार सम करके डिवाइड कर दो 6 से, जो आपको इजी लगे। और मुझे लगता है कि जितने देर में हम डेविएशन चेक करेंगे उतने टाइम में हम सबको डिवाइड कर सकते हैं ऐड करके। ठीक है, तो मैं ऐड करके ही डिवाइड कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अगर ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 6 और 2 8 और 4 12 और 6 18 और 8 26 और 8 34। ठीक है, बच गया 3 और 4 7 और 8 15, 15 और 2 17 और 9 26 और 1 27 और 8 35 हो गया, 3 बच गया। तो 5 4 9 3 12 और 5 17 और 4 21 और 5 26 और 4 30। इसको 6 से डिवाइड कर दो तो 6 25 30, फिर 0 और 6 9 54, तो ये आ जाएगा ऑप्शन सेकेंड आपका। आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन पर। 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु 16.5 वर्ष है। 16 वर्ष के औसत आयु वाले 15 नए विद्यार्थी शामिल हो गए, जिससे औसत आयु जो है पूरे ग्रुप का वो इतना कम हो गया। तो पहले कितने विद्यार्थी थे। ये लगभग लगभग क्वेश्चन 4 जैसा है, तो हम पहले डेविएशन चेक कर लेते हैं। देखो 16.5 ओरिजिनल वैल्यू थी एवरेज की 16.5, लेकिन जो 15 नए छात्र आते हैं वो तो 16 वर्ष के हैं, हर एक की उम्र 16 है, तो 16.5 से तो ये 0.5 कम ही है। एक विद्यार्थी का वैल्यू 0.5 कम है, और ऐसे 15 विद्यार्थी आते हैं, तो ओवरऑल 15 पीछे 75, यानी कि 7.5 कम होना चाहिए था। लेकिन कम कितने हुआ है, इतना। तो आप बताओ अब 7.5 को हम कितने लोगों में डिवाइड करें कि वो 0.125 आ जाए। तो मैं बोल रहा हूं कि इसको डायरेक्टली डिवाइड कर दो, 7.25 को
सॉरी 7.5 को आप 0.125 से डिवाइड कर दो। ये डेसिमल हटाओगे ऊपर 2 जीरो आएगा, तो 125 से अगर आप काटने जाओगे तो ये 5 से कट जाएगा, 25 से 5 बार में, और ये 25 से 3 बार में, और ये 5 छक्के 30, यानी कि 60 विद्यार्थी अभी के टाइम पर हैं। अभी के टाइम पर यानी कि जब 15 नए विद्यार्थी आए हैं तो 60 हुए हैं, यानी कि स्टार्टिंग में कितने रहे होंगे, इससे 15 कम ही रहे होंगे, यानी कि स्टार्टिंग में 45 थे। ऑप्शन थर्ड विल बी द आंसर एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का औसत 30 है, उनके गुणनफल का वर्गमूल इतना है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी। अच्छा बताओ, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, एवरेज का मतलब कि a प्लस बी बाई 230 है, तो a प्लस बी की वैल्यू 60 रही होगी, ठीक है। अच्छा, दोनों के गुणनफल यानी कि ए बी का स्क्वायर रूट कितना दिया है 24, यानी कि ए बी का वैल्यू 24 का स्क्वायर यानी 576 रहा होगा। बात यही है। अब हमें दो नंबर ऐसा चाहिए जिनका सम तो हो 60 लेकिन प्रोडक्ट कितना हो आपका 576 हो। अब अगर मैं पहले ऑप्शन को सही मान के चलूं, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू है पहले हमें उन्हीं को चेक करना है, ठीक है। अगर मैं 36 को मान के चलूं, पहला नंबर अगर 36 होगा तो दूसरा नंबर 60 में से 36 माइनस कर लो तो दूसरा नंबर 24 रहा होगा। क्या इन दोनों का प्रोडक्ट 576 आ सकता है, तो 6 चौके 24, यूनिट डिजिट ही 4 आ गया, यानी कि ये पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि 36 सही नहीं है, और 36 सही नहीं है तो 24 भी सही नहीं है, क्योंकि 24 और 36 का ग्रुप बन रहा था। अब इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू है वो है 48। अब मान लो अगर मैं ए को 48 लेता हूं तो बी को कितना लेना पड़ेगा, आप 60 में से इसको माइनस कर दो तो 12 लेना पड़ेगा। क्या इनका प्रोडक्ट 576 है, आप चेक कर लो, 12 अट्ठे 96, लास्ट में 6 आ गया, इसी से सही पता चल गया। वैसे भी अब इस दोनों में बड़ा वैल्यू तो 48 ही है और हमें बड़ी संख्या ही बतानी थी, तो हम 12 को ऐसे ही हटा के और थर्ड ऑप्शन को सही मान लेते हैं। बाकी आप चाहो तो अलजेब्रा के फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व भी कर सकते थे और एक ही वैल्यू निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन है, देखो एक कक्षा में कुछ छात्रों का औसत भार 48.5 है। 10 ऐसे छात्र जिनका औसत भार 45 है वो कक्षा छोड़ देते हैं। 8 ऐसे छात्र जिनका औसत भार 46.5 है वो कक्षा में शामिल हो जाते हैं, और नया औसत इतना बढ़ जाता है, तो मूल संख्या छात्रों की कितनी थी। बताओ, ये लगभग नहीं, आप कह सकते हो कि ये टोटली क्वेश्चन 4 जैसा है। तो क्वेश्चन 4 जैसा ही हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम डेविएशन चेक कर लेते हैं कि देखो, ग्रुप का एवरेज था 48.5, लेकिन जो कक्षा को छोड़ते हैं वो 45 लेके जा रहे हैं। 45 लेके जाने का मतलब इससे कितने कम लेके जा रहे हैं, तो आप बोलोगे 3.5, इतना वो कम लेके जा रहे हैं, यानी कि उनके जाने से 3.5 तो इन्हीं के पास बढ़ेगा। और ऐसे ऐसे कितने छात्र जा रहे हैं भाई, 10 छात्र, यानी कि ओवरऑल 35 इधर छोड़ दिया उन्होंने, 35 इनके लिए बढ़ेगा। अच्छा, अब देखो, अब 8 छात्र तो ऐसे आते हैं भाई जो कि 46.5 का है, 46.5 का मतलब 2 कम लेके आ रहे हैं वो 8, ठीक है। तो अगर 2 कम करोगे यानी कि वो 16 कम लेके आ रहे हैं, यानी कि ओवरऑल देखो 16, और आप इसमें से माइनस करोगे तो 15 में से 6 माइनस करोगे 9, और ये आ गया 19, ठीक है। तो ये हो गया 9 और 6 15, 1 2 और 3, यानी कि अभी भी 19 जो है वो ज्यादा है। तो जो बाकी के वैल्यू है, देखो 19 को आप कितने लोगों में डिवाइड करोगे कि ये वैल्यू मिल जाएगा, तो आप डायरेक्ट 19 को इससे डिवाइड कर दो, जैसे हम कर रहे थे, 19 को डिवाइड कर दो 0.475 से, ये डेसिमल हटाओगे तो यहाँ 3 जीरो आ जाएगा। अब काटोगे 19 से, अगर काटोगे तो 19 दूना 38 है, और 19 पीछे 95 कट जाएगा, और ये 25 चौका 100 यानी कि 40 आ गया, ठीक है। तो 40 तो अभी है छात्र, लेकिन शुरू में कितने रहे होंगे, तो आप देखो शुरू से अभी तक क्या चेंज आया। पहले 10 बच्चे उसमें से गए और 8 बच्चे आ गए, यानी कि 2 बच्चे अभी भी कम हैं, ठीक है, पहले से। तो अभी 40 है तो पहले 42 रहे होंगे, तभी तो 2 बच्चे कम हैं, तो 42 आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात कर लूँ, तो एक छात्रावास में 15 छात्र थे, 9 नए छात्र उसमें प्रवेश कर गए, जिससे मेस का खर्च जो है वो प्रतिदिन 540 रुपये बढ़ गया, और औसत खर्च जो है प्रति व्यक्ति वो 3 रुपये कम हो गया। तो मेस का मूल खर्च क्या था। अच्छा, मान लो अगर मैं मान लूं कि प्रतिदिन का जो खर्च था, प्रतिदिन मेस का जो खर्च था पहले वो x रुपये था, ये मैं मान के चल रहा हूं। प्रतिदिन जो मेस का खर्च था वो x रुपये, प्रतिदिन नहीं है, ठीक है, प्रति व्यक्ति मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है, प्रति व्यक्ति, सॉरी, यानी कि हर एक पर्सन को या फिर हर एक छात्र को पहले, प्रति छात्र हैं, हाँ प्रति छात्र, यानी कि पहले एक छात्र को x रुपए देने पड़ते थे, ठीक है। तो 54 छात्र थे तो टोटल कितने रुपए देने पड़ रहे थे, 54x देने पड़ रहे थे। अभी क्या हुआ कि 9 छात्र और आ गए, यानी कि 54 और 9 63 छात्र हो गए।
और 63 छात्रों में कह रहा है कि हर एक को अब 3 रुपए कम देने होंगे। तो अभी कितने पैसे देने पड़ेंगे? आप बोलोगे कि देखो भाई 63 लोग हैं, पहले 100 रुपए हर एक देता था, लेकिन अब हर एक को 3 रुपए कम देना है, यानी कि 63 इंटू इतना रुपया अब देना पड़ेगा। पहले कितना देना पड़ता था? सभी लोग 54 लोग थे और 1 रुपए दे रहे, तो 54x दे रहे थे, और दोनों का जो डिफरेंस है वो 540 है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, ये 63 है, ये 54x है, तो 63 में से 54 माइनस करोगे तो 6 और 3 9x, और ये आ गया 540, और प्लस 63 यहाँ हो गया 189, तो ये आ गया आपका 729। तो 9 से इसको अगर काटते हो तो x की वैल्यू आ जाएगा 81। यानी कि पहले हर एक व्यक्ति 81 रुपए देता था, तो टोटल खर्च पहले कितना होता था मेस का? 54 लोग थे और हर एक 81 रुपए दे रहे थे। तो ये आ गया आपका 4 एकम 4, लास्ट में 4 आएगा, जो कि पहले ऑप्शन में ही पॉसिबल दिख रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें, ठीक है, और वीडियो को कोशिश करें शेयर करने की भी। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं, फिर तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ऐसे और वीडियो को देखने के लिए, ठीक है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आप ज़रूर से कमेंट करें कि क्या सिलेक्शन पोस्ट जो फेज 11 का पेपर है उसको मैं छोड़ के पहले ICAR सॉल्व कर दूं फिर फेज 11 पे आऊं, या फिर पहले फेज 11 ही सॉल्व कर दूं? ये आपके तरफ से कमेंट में लिखना बहुत आवश्यक है मेरे लिए, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि पहले फेज 11 कीजिए, कुछ लोग कह रहे हैं पहले ICAR कर लीजिए। तो ये आप लोग कमेंट करोगे और जिनकी संख्या ज़्यादा होगी उसके आधार पर हम फैसला ले लेंगे, ठीक है। अदरवाइज मुझे इस पर भी वीडियो बनाना है, उस पर भी वीडियो बनाना है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आपको किसकी ज़्यादा ज़रूरत है वो आप बताएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल एक सप्ताह के दौरान एक टैक्सी चालक की दैनिक कमाई इतने इतने रुपए है। तो देखो, अब यहाँ औसत बताना है, तो औसत आप किसी भी तरीके से बता सकते हैं, या तो टोटल सम अपॉन टोटल नंबर कर लें या डेविएशन कर लें। ये मैं क्वेश्चन होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। होमवर्क का आंसर कैसे करना है, आपको लिखना है हैशटैग और फिर एनके मैथ्स बिना किसी स्पेस के, फिर स्पेस देके आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 12 और इसका आंसर ABCD जो भी आपका है। आगे बढ़ता हूं और लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 13। पहले 5 महीनों में एक व्यक्ति का औसत खर्च 7200 रुपये था, अगले 7 महीनों में 7600 रुपये है, और एक साल में वो 36,800 रुपये बचाता है, तो प्रति माह उसकी औसत आय क्या होगी? पहले मैं एक वर्ष का उसका आय निकालता हूं, एक वर्ष में वो कितना कमाता है, एक वर्ष का इनकम। तो आप बोलोगे देखो, पहले एक वर्ष में बचाता है वो 36,800 रुपये, इसके बाद खर्च कितना करता है? पहले 5 महीने में वो 7200 रुपये खर्च करता है हर एक महीने में, फिर अगले 7 महीने में हर एक महीने में वो 7600 रुपये खर्च करता है। ये 12 महीने का खेल है, ठीक है। तो टोटल निकाल लो कितना खर्च हुआ, ये हो गया आपका 36,800, और 72 पचे हो जाएगा 360, तो ये 36,000 आ गया, और 7 छक्के 42 और 7 सत्ते 49 और 4 9 4 13 53,200, 7 छक्के 42, ठीक है। इनको ऐड कर लो कितना आता है, तो लास्ट में 2 जीरो तो आएगा ही आएगा, फिर बचेगा 2, और 8 और 2 10 बच गया, 1 तो 3 और 1 4 और 6 10 और 6 16 बच गया, अभी भी 1 तो 5 और 3 8 3 11 1 12, इतना टोटल आ गया। अब एक महीने यानी कि 12 माह का ये टोटल इनकम है, तो हर एक माह का कितना हो गया, इसको 12 से डिवाइड कर दो, बस यही तो बात है। 12 से डिवाइड करोगे तो 12 एक बार में 0, 12 25 60 और डबल 0, यानी कि 10,500 रुपये। तो ऑप्शन थर्ड सही है। एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करना भूलना नहीं, मैंने जो भी बातें कही हैं जरूर से उसको ध्यान में रख के आप कमेंट कीजिए, और चैनल को सपोर्ट कीजिए, जरूर से वीडियो को लाइक और कमेंट किया कीजिए ताकि चैनल को सपोर्ट मिले। कोशिश कीजिए शेयर करने की भी। थैंक यू।